चलिए प्रश्नावली चलेगा कितना 13.3 का क्वेश्चन नंबर हम 5 हल करेंगे। कितना 5। चलिए अपना अपना क्वेश्चन देखिए। केमा पचमा देखिए, पचमा में क्या दिया हुआ है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, यानी बेलन है, बेलन के बता दीजिए व्यास कितना 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है ना बर्तन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर है ना वाले एक शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरा जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपका आइसक्रीम इसमें रखा हुआ है, इसमें आपका आइसक्रीम रखा हुआ है, समझ गए, इसमें आइसक्रीम रखा हुआ है और इसी में से भर भर के कौन टाइप के, तो ये टाइप के, देखिए बोलिए, ऊपर से ऐसे बोलिए, इसने होता है ना, ये जो है ना ऊपर से बताइए क्या बन गया, ये अर्धगोला, और नीचे क्या बन गया। हाँ तो चलिए इसका व्यास कितना दिया हुआ है आइसक्रीम वाला के, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको पहले देखते हैं ना। ये जो आपका दिया गया है, ठीक, इसका जो है व्यास कितना है, तो 12 है, तो चलिए यहाँ 12 लिख देते हैं, सेंटीमीटर में है, चलिए सेंटीमीटर दे दिए। ठीक है। और ऊंचाई कितना है, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये आपका ऊंचाई हो गया। ये तो बर्तन हो गया, इसमें आइसक्रीम रखा हुआ है, इसी में से डुबा डुबा कर ऐसा ऐसा बनाना है, तो ऐसा के गो है ना, ये आइसक्रीम जो है खाने वाला बनेगा ना। देखिए वो बहुत सा फोफिए सहित खा जाओ, ऐसा होता है ना, तो वही चीज़ है। नहीं चलता है, चलता है। तो देखिए, तो आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु में भरा जाना है। तो इस शंकु के बताइए ऊंचाई कितना दिया हुआ है, बोलिए 12 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है इसका 6 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास है ना। एकर मतलब कि जितना व्यास शंकु के उतना ही व्यास, उतना ही व्यास, इसको ऐसे कीजिए, हाँ यही देखिए, एकर मतलब कि जितना ये जो है शंकु के व्यास है उतना ही अर्धगोला के भी व्यास है, दोनों के क्या है, सेम है, बराबर है। ठीक, तो चलिए अब हम इसका संख्या निकालते हैं। पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं कि इसमें कितना आइसक्रीम है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम, चलिए लिखेंगे बेलन, बेलनाकार है ना, ये बर्तन है ना, बोलिए क्या है ये, चलिए बेलने मान लीजिए ना, बेलन है ना, बेलन की है ना ऊंचाई कितना है, चाहे व्यास, बेलन का व्यास, व्यास बता दीजिए 12 सेंटीमीटर, इसलिए आपका क्या निकालना है, त्रिज्या। तो चलिए व्यास बटे 2, 2 छक 12 यानी 6 सेंटीमीटर, ये व्यास हो गया, व्यास हो गया। अब बताइए तथा ऊंचाई देले है, सॉरी त्रिज्या होगा, और उसके बाद ऊंचाई देले है, तथा ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, इसलिए आयतन क्या निकालना है, आयतन निकालना। तो आयतन हो जाएगा आपका क्या, तो पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, तो पाई के पाइये रहने देते हैं, ठीक है ना, कहा कि नहीं बढ़ ही दीजिए, ठीक है।
और नहीं तो पाई के पाई भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इसको बट्टा में करने वाला है, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो काहला उतना लफड़ा लेने जाए। चलिए पाई के मान ज्यों कहते हैं छोड़ देते हैं, ठीक। और आर त्रिज्या कितना है आपका, जल्दी बता दीजिए। 6 गुने 6 हो जाएगा, और गुने ऊंचाई कितना है, 15 है, ठीक। चलिए 6 छक 36 में कितना से गुना कीजिए, 15 से। 6 5 30 है ना, और पंती आई 15 18 36 ना, 0 8 6 4 540 से पाई इतना हो गया क्या, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इतना तो आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे क्या, शंकु, शंकु की, है ना, क्या है शंकु की, तो शंकु व्यास कितना है जल्दी बताइए, 6 सेंटीमीटर। इसलिए बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 6/2, यही ना, 2 तिहाई 6, यानी कितना, 3 सेंटीमीटर। चलिए बताइए 3 सेंटीमीटर किसका त्रिज्या आया, हाँ किसका, शंकु का। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो चलिए इसलिए क्या निकाल दें शंकु के, हम आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आयतन, आयतन। तो चलिए आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तथा ऊंचाई भी दे लेना, ऊंचाई कितनी दे है, 12 सेंटीमीटर है ना, तथा ऊंचाई भी लगले लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर। अब ठीक हो गया। इसलिए आयतन कितना हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए यहाँ से कर देते हैं, चलिए देखिए कितना होगा, 1/3 है ना, 1/3 आगुन ने पाई के मान नहीं बैठाएंगे, ठीक। आर कितना है मेरा, 3 गुने 3 हो जाएगा, आगुन ऊंचाई कितना है 12, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, एकर मतलब कि कितना हो जाए, 12 तिया 36 पाई हो गया, हो गया ना। अब लिखेंगे, अब अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का, है ना, क्या व्यास, तो डायरेक्ट त्रिज्या लिख दीजिए, क्योंकि दोनों का त्रिज्या तो सेम है ना। तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए, बोलिए। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होगा ना, तो इसलिए आयतन निकाल लीजिए, अर्धगोला का आयतन निकाल लीजिए, ठीक। बोलिए कितना होगा, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, यही होगा ना, 2/3 पाई आर क्यू, बराबर में क्या हो जाएगा, तो 2/3 अगुने पाई के पाई रहने देते हैं, आर कितना है जल्दी बताइए, 3 गुने 3 गुने 3, पाई से पाई अति 3 से 3 खत्म, बताइए कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 दूनी 18 पाई। क्लियर। अभी पहले बताइए कि दोनों के जोड़ दें, क्योंकि देखिए अर्धगोला है ना ऊपर और नीचे शंकु, तो लिखेंगे कि कुल आयतन, कुल आयतन बराबर कितना हो जाएगा, तो कुल आयतन हो जाएगा, यानी कि अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन ना, तो शंकु का आयतन यहाँ पर, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, बोलिए यही होना होगा। अब दोनों के जोड़ देते हैं, जोड़ देना। तो चलिए शंकु के आयतन कितना आया है देख लीजिए, कितना 36 पाई और प्लस 18 पाई, तो बताइए कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 54 पाई। चलिए इतना सेंटीमीटर क्या आएगा, क्यों आएगा, बोलिए यहाँ तक समझ में सब कुछ क्या आया। अब इसका निकालना है कि ये के गो होगा,
ना। तो अब हमको लिखना है क्या, देखिए तो इसमें क्या निकालना था, किसका संख्या निकालना है, शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यही ना बोल रहा है। हाँ, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करे, है ना, जो आइसक्रीम से भरा जाना है, समझ गए। तो लिखें कि इसलिए, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख, कौन कलर, चलिए ब्लू से लिख देते हैं। इसलिए आए नहीं तो ये हट जाएगा, देखिए लिख देते हैं ना। इसलिए शंकुओं शंकुओं की संख्या जो आइसक्रीम से, आइसक्रीम ना, आइस क्रीम से भरा जाना है, तो कुछ ना करना है आपको। ये जो बेलन के आयतन आया है ना, यानी कि पूरा यही में ना आइसक्रीम है, इतना में इतना से भाग दे देना है बस। तो चलिए इसका कितना आया है जल्दी देख लो, यानी 540 पाई अब बट्टे इन दोनों की कितना आया है, 54 पाई। ठीक है, बोलिए पाई से पाई खत्म, 54 का 54 10 मरतबे ना, बोलिए 10 ना, बराबर 10 आंसर होगा, 10 संख्या आएगा इसका, बस हो गया ना। आए आए 15 नहीं आएगा, 10 आएगा। हाँ तो हो सकता है कोई किताब में दिले होगा, ठीक है ना। हाँ तो 10 ही होगा, समझ गया ना। क्वेश्चन एक बार मिला लीजिएगा, क्वेश्चन सेम है ना, हो सकता है कोई में आंसर दिले होगा गलत। ठीक, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 में ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 6 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए अपना अपना, देखिएगा। बीमाएँ के मतलब समझते हो क्या होता है, बीमाएँ के मतलब जो लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, उसी को बीमाएँ कहा जाता है। ठीक, तो देखिए बीमाएँ 5.5 सेंटीमीटर गुन्ने 10 सेंटीमीटर गुन्ने 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ बनाने के लिए, एक मतलब कि घनाभ की लंबाई है कितना, 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर वाले घनाभ के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास है ना, व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, यानी कि चांदी के सिक्के की संख्या निकालना। ठीक है, चांदी के सिक्के की संख्या निकालना है। चलिए देखते हैं हम यहाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए हम क्या देखेंगे, ठीक ना। सबसे पहले लिखते हैं कि घनाभ की, यहाँ पर लिखेंगे कि घनाभ समझ रहे हो ना कैसा होगा से। चलिए घनाभ की बताइए क्या, लंबाई। तो चलिए घनाभ की लंबाई कितने दिले है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे देखिए ये भी क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, जैसे इसमें दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और क्या दिले है, ऊंचाई दिले है, बताओ किसका दिले है, घनाभ का दिया हुआ है, समझ गए। और चांदी के सिक्का, जैसे मान के चलिए कि 5 रुपये सिक्का की हम बात करते हैं, तब 5 रुपये सिक्का का देखिएगा वो कौन आकार के होगा, उसको कौन आकृति बोल सकते हैं, उसमें मोटाई भी होता है, तो क्या बना होगा, गोला नहीं होगा, वो आपका बेलन होगा। नहीं विश्वास है तो 4-5 को सिक्का के ऊपर चढ़ा दो, बन जाएगा बेलन। तो आप समझ गए ना कि उसमें ऊंचाई कौन होगा, जो मोटाई के काम करेगा, वही ना होगा ऊंचाई। और जो आपका, वो तो समझ ही रहे हैं कि व्यास कौन होगा, त्रिज्या कौन होगा, समझ गए ना। तो इसी तरह से 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm
मोटाई, तो मोटाई मतलब कोची का काम करेगा, बेलन के ऊंचाई का काम करेगा ना। तो चलिए देखिए यहाँ हम निकालते हैं। तो चलिए लंबाई इसका कितना है जल्दी बता दीजिए। अच्छा चलिए चौड़ाई, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा बताइए ऊंचाई कितना होगा, जल्दी बताइए। ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक। ये क्या है आपका, जल्दी बताइए। घनाभ, तो इसलिए इसका आयतन निकाल लें, है ना। यानी कि क्या किया गया, इसको पिघलाना है, क्या करना है, इतना घनाभ बनाने के लिए इतना व्यास और इतना मोटाई वाले चांदी के सिक्कों की पिघलाना पड़े। हाँ इसको पिघलाना है ना। तो पिघलाने के जहां बात करेगा तो बताइए हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे कि आयतन निकालेंगे। तो इसलिए आयतन बराबर, है ना। तो चलिए कि आप लोग जानते हैं घनाभ के आयतन क्या होता है। हाँ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए मेरा लंबाई कितना है जल्दी बोलिए। 5.5 होगा, है ना। और चौड़ाई ऊंचाई यही ना। चलिए इसमें गुना करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। 55 हो जाएगा ना। बताइए उसके बाद 10 हटेगा तो जैसे में देखिए इतना पर एगो जीरो आएगा ना, तो एगो जीरो काट देंगे तो खत्म होगी कि नहीं। अब बताइए इसमें गुना करेंगे। 5 25 25 2 27, पंती आई 15, है ना। कितना होगा, पंती आई 15, पंती आई 15 और 1 16, 5 7 5 12 6 2 8 1 9, यही होगा ना। ये के बाद 10 पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहाँ तक समझ में आया। ये किसका आया आयतन। हाँ अब लिखेंगे कि अब चांदी के सिक्के का व्यास कितना होगा। व्यास बोलिए कितना व्यास है, 1.75 सेंटीमीटर। तथा चलिए ऊंचाई कहिए चाहे मोटाई कहिए, दोनों बात देखिए कि नहीं। बोलिए जो मोटाई रहेगा ऊंचाई काम करेगा बेलन के। तो चलिए मोटाई कितना है जल्दी बताइए। 2 mm। तो यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर दिले है ना। तो दोनों को एक करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले देखिए एक सूत्र होता है कि 10 mm बराबर होता है 1 cm, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक। अच्छा तो इसलिए 1 mm बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, 1/10, है ना। नहीं तो इसको कर दीजिए सीधा सीधी ऐसे कि 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये मिलीमीटर से कुछ बदलना है सेंटीमीटर में। तो सीधा सीधी क्या करेंगे कि 1 mm में कितना हो जाएगा, तो 1/10, इसलिए कितना में 2 में। तो 1/10 गुने 2, एक मतलब कि 10 से इसमें क्या कर देना है, भाग देना है। देखिए नीचे है ना, क्या कर देना है। हाँ अगर सुनिएगा मिलीमीटर में जहाँ भी दिया हुआ रहे आपको, है ना, मिलीमीटर में जैसे हम बोलेंगे कि 60 मिलीमीटर, तो बताइए 60 mm आपका ऐसे दिया हुआ रहेगा तो सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना, खाली 10 से भाग दे दीजिए। और सेंटीमीटर में देले है, मिलीमीटर में करना है तो 10 से गुना कर दीजिए। बोलिए बात समझ में आया। हाँ तो चलिए 10 से इसमें भाग दे दें। तो चलिए दे ही देते हैं, 2/10 यानी 1/5 कटेगा ना ऐसे। तो इतना क्या हो गया ये सेंटीमीटर। चलिए यहाँ भी हो गया काम। उसके बाद क्या करेंगे, तो अब चांदी के सिक्के की आयतन। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि सिक्के, इसलिए सिक्के की आयतन, क्योंकि इसको भी तो आयतन निकालना पड़ेगा ना। तो बताइए क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर, है ना। कितना होगा, स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा ना। बताइए कितना, 22 दिक्कत क्या है। हाँ बोलिएगा,
आए आप तो निकालना पड़ेगा, सही बोल रहे हो, पहले इसको आर निकाल दो ना। तो चलिए इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाए जल्दी बता दीजिए, उसी समय निकालना चाहिए यार, कि कोई बात नहीं है। व्यास बटे बोलिए कितना 2, यही ना। अब बताइए दोनों जीरो को भगाएंगे तो अगर बदली में नीचे जीरो रखेंगे ना, तो बताइए कितना 175 अब बट्टा में 200 कटेगा 25 अठी, अब 25 सत्ते 75 से 17 का प्रपात। चलिए इतना सेंटीमीटर हो गया ना। अब इसलिए क्या निकालना आपको, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। तो चलिए आयतन बराबर कितना पाई आर स्क्वायर एच। बताइए 22/7 गुना में आर कितना है आपका 7/8 गुने 7/8 अगुने कितना बोलिए 1/5। 7 से 7 खत्म, 2 से काट दीजिए 4 11 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा 77/8 5 40 8 5 40 40 में कितना से गुना कर दें इसे 8 5 40 हो गया ना इसे, तो 8 5 40 हम यहाँ पर कर रहे हैं इसे 8 5 40 5 इधर है 8 5 40 हो गया। और 40 में फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 100। इस सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यों आ गया। क्लियर। अब आपको निकालना क्या है जल्दी बताइए, सिक्कों की संख्या। इसलिए सिक्कों की संख्या, जो संख्या निकालना है उतने से भाग दे दो। कितना में भाग देंगे जल्दी बताइए, कितना में 192। अब बट्टा में कितना 77/160। बोलिए यही होगा ना। हाँ तो चलिए कितना हो जाएगा, आगे बढ़िए यहाँ लिखिए। ठीक चलिए कितना हो जाएगा, तो ये जो 192 जी दिखाई पड़ रहा है इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 192.5 आई गुना में करके पलट दें। बोलिए कितना कर दें जल्दी बताइए, इतना हो जाएगा। हाँ बताइए कितना, पूरा ऐसे लिख दे बट्टे 10 अगुन्ने, यही होगा ना। बताइए क्या होगा, 0 से 0 खत्म होगा। हाँ चलिए तो 0 से 0 हम काट देते हैं, कट गया। चलिए 192.5 यानी कि 1925 है ना अगुन्ने 16/77। 11 से कटेगा, 11 से काट के देखो तो 11 का 11 8 2 11 8 है 88, 11 8 88 आएगा। सॉरी नहीं काम में लगाना पड़ेगा, 77 लगाना पड़ेगा ना। 11 77 88 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 12 में से 7 जाएगा, चले कितना 11 5 55 कट जा रहा है। 11 से कट गया कितना 100, 11 से 11 77 कट जाएगा। अब फिर 7 से देखे काट के कट जाए तब तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए 7 दूनी 14 कितना और 7 5 35। चलिए 25 मरतबे ये हो कट ही गया, कट गया। अब बच गया आपका 25 गुना में 16, यही ना। तो चलिए गुना कर देते हैं, 25 हो जाएगा 16, 25 6 का 150, 25 का 25, 0 5 5 10 2 1 3 1 4 कितना 400 आंसर। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, समझ गया ना। संख्या कोई मात्रक होता है नहीं होता, यही तो है। चलिए इसको उतारिएगा ना पहले।